ये आप लोग अभी वीडियो देखिएगा। ये बेटा पेशेंट था, डॉक्टर अजमल यासीन है, उन्होंने बताया कि इनकी जो है वो एम्प्यूटेशन होगी। ये इससे भी ज्यादा बुरी हालत थी, तो मैंने कह लें कि इनका जो है वो माइनर सी जो है वो सर्जरी की है खुद ही। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो मैंने इनकी कह लें कि माइनर सी सर्जरी की है, इनके पाँव बिल्कुल ठीक हो गया, जख्म बिल्कुल बंद हो गए। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की, वो आगे लेक्चर आना है। मतलब कि कुछ चीज़ें आगे आएंगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें की तो पेशेंट को काफ़ी फर्क पड़ा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, सीटा ग्लू और सीटा ग्लू मेट लिख लिया आपने? यस यस सर। सर। उसके बाद बेटा एक और टैबलेट है, वो है ट्रीविया मेट, TREVIA, ट्रीविया मेट। ये जो है वो 50/500 mg आती है, मतलब कि इसमें वो सीटाग्लिप्टिन भी होगी और दूसरी जो है क्या नाम बोलते हैं, गेटफॉर्मिन भी होगी, मेटफॉर्मिन भी होगी। यहाँ तक बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इस पे। बच्ची ये कह रही थी सर कॉन्स्टिपेशन के बारे में बता दें। बेटा ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये लेग्जेटिव में जो हम कह लें कि मेडिसिन है, इसको हम बोलते हैं लेग्जेटिव जो है वो मेडिसिन हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो अगर आपने मतलब कहीं पे सर्च भी करना हो मेडिसिन कैसे असर करती है और कैसे नहीं करती, ठीक है, या कौन सी मेडिसिन करती है कौन सी नहीं करती, वो आपने देखना है तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन विजिट आप जब भी आपने करना हो गूगल यूट्यूब ना करें, आप रिसर्च निकालें, गूगल स्कॉलर पे जाके आप रिसर्च निकालें किसी भी टॉपिक को लेके, तो आपको पता चलेगा उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन कितने कितना जो है उसको फर्क पड़ा। अब यहाँ पर बेटा आ जाता है, आ जाता है लेग्जोबिरोन आ जाता है और कॉन्स्पिक आ जाता है। ये तीन जो है वो कह लेके मेडिसिन टैबलेट्स फॉर्म होती हैं। बिसेकोडिल होती है, लेग्जोबिरोन होता है 5 mg में, कॉन्स्पिक में जो है वो टैबलेट होती है 5 mg में। ये है टैबलेट फॉर्म में। अब यहाँ पर आ जाएंगे जो सिकीलेक्स है, ये क्या होता है कि ये ड्रॉप्स फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। ये हम एक गिलास के अंदर जो है वो 20 से 24 जो है वो ड्रॉप्स डालते हैं और पेशेंट को कहते हैं वो पिए, तो इससे भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लेग्जोबिरोन। लेग्जोबिरोन टैबलेट भी होती है और सिरप भी होता है, ये भी हम देते हैं पेशेंट्स को और इससे भी काफी फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो है ना, इसमें आप देखें नीचे मेंशन हुआ होगा सोडियम। ठीक है, तो ये आप ब्लड प्रेशर हाई वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, वरना वो कहेगा मुझे चक्कर आने लगे, ये हो गया वो हो गया। तो ब्लड प्रेशर हाई वाले को आप डोफालेक देंगे। ठीक है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको आप जो है वो डोफालेक दे दें, जिसका लो होता है उसको आप लेग्जोबिरोन दे दें, वो लेगा, कब्ज भी ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। अब आ जाए कि आपके पास जो मैंने वो आपको बताया था कि जी जो गैस्ट्राइटिस पेशेंट होता है उसके कब्ज भी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, वो उसको पखाना नहीं आया होता 2 महीने महीना। अब जब वो हमारे पास आईसीयू वार्ड में आ गया, इमरजेंसी में आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा जी इसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी है? तो ये भी मैं पिक्चर इधर बड़ी करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आगे हो जाएगा। सर ये सीकीलेक्स के साथ वाले मेडिसिन का क्या नाम है सिरप का? लेग्जोबिरोन। ओके सर। अच्छा बेटा, ये आप लोग एक्सरे देख लें, यहाँ पर आप लोगों को ये सर्कल सा भी नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर कह ले कि ये चीज भी नजर आ रही होगी। ये जो है वो कह ले कि ज्यादातर जो ब्लैकिश कलर में है, इसका इंडिकेशन ये है कि ये पेशेंट जो आपके पास आया है इसको कब्ज भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है। ठीक है, यहाँ तक clear है बेटा? यस सर। यस सर सर। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर सवेयर कॉन्स्टिपेशन का भी बता दें। मेरी मामा को है ये लेक्टोपिरान टैबलेट, वो ऑलमोस्ट डेली लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। मगर बेटा लेकिन आप अगर उन वो ये ना लें तो ज्यादा होता है। आप उनकी बेटा डाइट वगैरह जो है ना न्यूट्रिशन से कंसल्ट करें। न्यूट्रिशन वाले जो है ना उनको डाइट्स वगैरह बताएंगे, उससे बेहतर हो जाएगा। बाकी उनका जो ज्यादातर बैठना है ना वो आप मना करें, वो जितना ज्यादा बैठेंगी उतना कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगी। ठीक है, और उसके बाद ये है कि उनको कहें कि जो लैट्रीन होती है ना, बजाय कि वो दूसरा कह लें कि कम्बोर्ड यूज करें, वो ना यूज करें, लैट्रीन वगैरह यूज करें, क्योंकि उसमें हमारे स्टमक का बकायदा एंगल बनता है, देन जाके जो है वो हमारा स्टूल पास होता है। तो लैट्रीन जो है वो बेस्ट है। ठीक है,
कब्ज वाले सर वैसे पेशेंट। लेक्सोप्रिडोन टैबलेट अच्छी है या सिरप? बेटा ये डिपेंड करता है, लेक्सोबिरॉन टैबलेट जो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास बच्चा आ गया, बच्चे को कब्ज है, ठीक है, तो फिर आप उसको लेक्सोबिरॉन सिरप ही देंगे ना, टैबलेट थोड़ी देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा आ जाएंगे चाइल्ड फीवर, बच्चों को जो फीवर वगैरह होता है उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं ब्रूफन की तरफ के, ब्रूफन हम बच्चों को देते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा और घर में भी पढ़ा होगा जी, हम ब्रूफन सिरप देते हैं। तो उसके अंदर जो आइपोब्रूफन होती है वो 100 mg ओवर 5 ml जो है उसके अंदर 100 mg मेडिसिन होती है, 5 ml जो है उसका कह लेके वाटर होता है। और ये है सिंपल कह ले के फीवर के लिए, या आपने कोई पेन वगैरह देखनी है, कोई सोजश वगैरह हुई है बच्चे को, मतलब कोई बच्चा गिर जाता है, ठीक है, बच्चे को कोई गले का प्रॉब्लम वगैरह बन गया है, पेन वगैरह हो रही है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसमें आप जाए कि डॉक्टर के पास चले जाए, तरह तरह की मेडिसिन खाएं, ठीक है, वो ऑक्सीडिल लगवा लिया, ठीक है, मुख्तलिफ इंजेक्शन वगैरह लगवा ले, ड्रिप लगवा ली, तो उससे पहले बेहतर ये चीज़ है कि आप उसको घर में ब्रूफन दें। ये है कि बच्चा जब रो रहा होता है तो उसको, ये भी चीज़ होती है, लेकिन आइपोब्रूफन जो होती है इसमें थोड़ी सी जो है वो कह लें सिडेटिव मेडिसिन भी इसे हम बोलते हैं। इस ये जो सिरप लेते हैं बच्चे उनको जल्दी नींद भी आ जाती है, तो जो बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, उनके कोई सोजस वगैरह होती है, दांत वगैरह निकल रहे होते हैं, ठीक है, पेट में दर्द वगैरह हो रही होती है, साथ में फीवर भी हो रहा होता है, तो तब आप ये मेडिसिन जो है वो आइपोब्रूफन दे सकते हैं। उसके बाद आ एक्चुअली जाए सर, बेटा, जी बेटा। सर मेरे कजिन को ब्रूफेन देते हैं तो उसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि उसको एलर्जी है इससे? उसको बेटा उसको सूटेबल नहीं है ये, उसको आप एरिनेक फोर्ड दे दें, ओके। ठीक है, या उसको आप अगर फिट्स पढ़ रहे हैं ना तो आप एक, ये फिट्स जो पढ़ना है ये अच्छी बात नहीं है, आप उसको न्यूरो फिजिशियन से एक दफा चेक करवा लें। हो सकता है ओके कि सर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं उनको एपिलेप्सी की जो है ना वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके जो है ना रिसेप्टर होते हैं 20 to 24 होते हैं, वो फिर बाज बच्चे जो होते हैं ना चिल्ड्रन, ये कह लें कि इस एज में होते हैं, तो उसमें उनको मसला बन जाता है, तो उसका जल्दी चेकअप वगैरह करवाना चाहिए, तो उसका आप एक दफा चेकअप वगैरह करवा लें। जी सर करवाया, बस ब्रूफेन से ही उसको होता है, मेनली जब भी होता है ब्रूफेन से ही हो हाँ जाता बस है ठीक मेन। है, फिर उसको जो है ना इससे एलर्जी होगी, ठीक है, तो इसलिए ना दें आप उसे। अब उसी ओके ऑप्शन थैंक पे यू। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो आपको ब्रूफन एलर्जी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें आप फिर ये दे सकते हैं कोल्ड ड्रैक्स में, इसको कोल्ड ड्रैक्स भी बोलते हैं, कोई कूल ड्रैक्स भी बोलता है, इसमें कोल्ड ड्रैक्स में हमारे पास टैबलेट फॉर्म में भी होती है, ठीक है, ये आप फीवर में दे सकते हैं, नजला जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, उसमें आप ये सिरप दे सकते हैं। कुछ गर्ल्स होती हैं 21 22 की, वो भी कहती है मैंने टैबलेट नहीं खानी, तो वो सिरप फॉर्म में भी ले सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एरिनेक का आ जाता है, ये एरिनेक फोर्ट में भी होता है, एरिनेक फोर्ट टैबलेट भी होती है, एरिनेक टैबलेट भी होती है, ये स्पेशली जो हम यूज करते हैं ये साइनोसाइटिस के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन लोग इसको बुखार और नज़ला जुकाम तक रखते हैं, लेकिन ये साइनोसाइटिस पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जिनके फ्लू के बाद साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। उसके बाद बेटा हमारे पास फेब्रोल आता है, ये दो तरह की फॉर्म में होता है, फेब्रोल भी होता है, फेब्रोल डीएस भी होता है, ये पैरासीटा फॉर्म में होता है। अगर आप बच्चों को, जैसे आप बता रही थी ब्रूफन वगैरह या कोई ऐसी चीज बता रही थी, तो उसमें आप बच्चे को पैरासीटामोल में जो है वो फेब्रोल दे दें, या क्या जो है वो कालपोल दे दें, ठीक है, ये दोनों फॉर्म में आप उन्हें सिरप वगैरह दे सकती हैं। और ये लाजमी नहीं है कि बच्चे ही सिरप लें, आप लोग भी सिरप ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है फ्लू और इन्फेक्शन वगैरह, ये जिनके नाक वगैरह में, या नाक के कह ले के जो हमारे सेप्टम बने हुए हैं, नाकों के दोनों तरफ सुराख होते हैं ना, ठीक है, तो हमारे बस मतलब मुझे के पता है। सेप्टम में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, फ्लू हो जाता है, फ्लू के बाद हमारा जो पूरा कह ले कि नेजल एरिया वो रेड हो जाता है, ठीक है, उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या हम वैसे तो ये कहते हैं जी कि आप नज़ला ज़ुकाम में कोई मेडिसिन ना लें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जो हमारे साइनस होता है ना ये वायरल होती है, फ्लू जो होता है ये एंटी वायरल है, इन्फ्लुएंजा जो है इसको कह लेके कॉज करता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे जो साइनस के अंदर कह ले कि एयर्स भरी हुई है ना वो बाहर निकल जाए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जिस पेशेंट को फ्लू होता है ना उसके माथा भी भारी भारी होता है, माथे में भी कह ले कि पेन वगैरह हो रही होती है, फिर उसके जो जबड़े हैं मैंडिबुलर जॉइंट्स है वहां पर भी उसको स्टिफनेस वगैरह और भारी भारीपन फील हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उस पेशेंट को आप कौन सी मेडिसिन देंगे? आप सिट्राजीन ऐड कर सकते हैं, सिट्राजीन आप उसको दे देंगे, ठीक है। आगे भी मेडिसिन आएंगी एंटीबायोटिक्स, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप दे सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आप जो है वो जाइनोसिन जो है वो ड्रॉप्स दे सकते हैं, ठीक है, जिनके नोज वगैरह का मतलब सांस नहीं निकली। अब ये सांस कब नहीं निकलती आप लोगों की, जब आपको नज़ला ज़ुकाम जो है वो शुरू हुआ होता है, जब उसकी कह लें कि सिक्रीशन शुरू हो जाती है, फिर नहीं आपको, फिर आपका सांस इजीली आ जाता है। लेकिन जब आपके नज़ला ज़ुकाम जो है वो फ्लू है वो जो शुरू में होता है, तो तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो तब आप ये जो है वो जाइनोसिन और ये कह लें कि सैरिनेज जो है वो ये आप ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप सिट्राजिन इस्तेमाल कर सकते हैं, निम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाए इन्फेक्शन, अगर आपकी गले की इन्फेक्शन वगैरह है या दूसरी इन्फेक्शन वगैरह हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो वो ये चीज़ याद रखिएगा कि